वेलकम। आज हम रिवाइज करने जा रहे हैं प्रेशर बेल्ट। प्रेशर बेल्ट्स के बारे में, ठीक है। रियल में प्रेशर बेल्ट क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर। अर्थ के ऊपर जो डिफरेंट काइंड का डिस्ट्रीब्यूशन है, उसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहते हैं? प्रेशर बेल्ट्स, ठीक है। जो वो प्रेशर बेल्ट मतलब वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका ओवल अर्थ के ऊपर, वो किस तरह से, उसको हम बोलेंगे प्रेशर बेल्ट। अब इसके लिए हमारे पास एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सबसे पहले हीट, ठीक है। हीट जो हमारे पास है उसका डायरेक्ट लिंक रहेगा आपका प्रेशर के साथ। हीट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अब यहां पे बोलने का मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास हीट, यहाँ पे हीट आपके पास है, अगर वो बढ़ती है जिसको हम बोलते हैं गर्मी, तो उसकी वजह से क्या होगा? प्रेशर चला जाएगा नीचे। मतलब यहाँ पे जो दबाव या प्रेशर होगा वो चला जाएगा नीचे। तो इस चीज का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा हर जगह पे कि किस तरह से उसका इंपैक्ट यहाँ पे हो रहा है। जब वहां पे हीट बढ़ेगी उसका मतलब है वहां पे दबाव कम होगा या प्रेशर वहां पे कम होगा। जैसे ही वहां पे प्रेशर हाई रहेगा वहां पे हीट कम रहेगी, ठीक है। इसी के साथ जो हमारे पास एक दूसरा फैक्टर इसी के साथ जुड़ेगा वो है हमारे पास, क्या है वो? एयर, ठीक है। वो एयर का सिस्टम कैसे? कोल्ड प्लस हॉट। कोल्ड और हॉट एयर का यहाँ पे सर्कुलेशन कैसे होगा उसके बारे में, ठीक है। अब रियल में क्या होता है कि जो हॉट होता है, जो कोल्ड, सबसे पहले कोल्ड की देख लेते हैं। कोल्ड क्या होता है हमारे पास? ठंडा। तो इसकी डेंसिटी होती है, जो डेंसिटी मतलब इसका जो घनत्व वो कैसा होता है? भारी। ये है भारी आपका, ठीक है। उसी के साथ जो हॉट है, मतलब जो गर्म हवा है, वो होती है हल्की। मतलब इसकी डेंसिटी क्या होती है? कम। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही हवा का उसके ऊपर टेम्परेचर पड़ेगा, मतलब टेम्परेचर या हीट, जब हीट आपकी डायरेक्ट एयर के ऊपर जाएगी तो क्या होगा? जो गर्म हवा होगी वो ऊपर उठेगी, ठीक है, और जो ठंडी होगी वो इसका स्पेस लेगी। मतलब ये एक प्रकार से कंप्लीट साइकिल बनेगा। गर्म हवा ऊपर जाती रहेगी और ठंडी यहाँ पे आती रहेगी, ठीक है। तो ये दो सर्कल है, जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्कल है कि किस तरह से वहां पे चीजें आ रही है। इसी के बेस के ऊपर हमारी जितनी भी प्रेशर बेल्ट अर्थ के ऊपर बनेगी उसको हम आसानी से यहाँ पे समझ जाएंगे, ठीक है। अब एक छोटी सी कोशिश करते हैं एक अर्थ बना के, और फिर उसके ऊपर हम कोशिश करते हैं समझने की कि किस तरह से ये चीजें होंगी, ठीक है। मान लो ये मैंने एक छोटी सी अर्थ यहाँ पे क्रिएट की है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे रहेगा इक्वेटर, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास इक्वेटर रहेगा 0 डिग्री के ऊपर, यहाँ से 10 और 10। अब जब हम यहाँ पे डायरेक्शन देखेंगे तो इधर को हमारे पास होगा नॉर्थ, और डाउन में होगा हमारे पास साउथ, इधर को होगा ईस्ट और इधर को होगा वेस्ट। इस प्रकार से हमारे को यहाँ पे डायरेक्शंस वगैरह है जो वो अरेंज कर लेनी है, ठीक है। अब इस डायरेक्शन के क्या होगा? यहाँ पे हमने इसको दे दिया 0 डिग्री, यहाँ पे होगा ये 10 नॉर्थ हो गया और 10 हो जाएगा साउथ, मान लो। फिर इसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं 35 के ऊपर, और ज्यादा हो गया तो यहाँ पे 45 के ऊपर, और लास्ट यहाँ पे आ जाते हैं हम 90 के ऊपर, ठीक है। इसको मिला के देख लेते हैं यहाँ पे इस तरह से। इस तरह से जैसे ये हमारे पास हो गया यहाँ पे ये और ये हो गया पोलर रीजन, और सेम हमारे पास डाउन साइड में भी इसी तरह से कुछ होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ध्यान से समझने की जरूरत है। अगर मैं यहाँ पे एक सन को बनाता हूँ, एक सूरज को मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप ये देखिए कि इसकी जो रेज है वो किस तरह से आ रही है, ठीक है। आपको वो दिख रही कि किस तरह से वो इसके ऊपर पड़ रही है। अब हमारे पास जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से समझने का है, वो पॉइंट कैसे यहाँ से होगा कि सबसे पहले जो हमारा इक्वेटर होगा, इक्वेटर के ऊपर हमारी जो डायरेक्ट रेज होगी वो रहेगी वर्टिकल। कैसी रहेगी? वर्टिकल। अब वर्टिकल कैसे होगा? ये होता है आपका वर्टिकल, ठीक है, और इस तरफ को होता है हमारा हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो जब ये इसके ऊपर वर्टिकली पड़ेगी तो इसका मतलब है कि जब ये बिल्कुल बीचों बीच है तो ये लेयर जो होगी वो बहुत ज्यादा गर्म होगी, ठीक है, बहुत ज्यादा गर्म होगी। बहुत ज्यादा गर्म होगी तो मैंने इसी से आपको एक कंसेप्ट बताया था कि जहां पे हीट ज्यादा होगी तो मतलब वहां पे प्रेशर क्या होगा? प्रेशर डाउन रहेगा, हीट ऊपर बढ़ती जाएगी, इस तरह से होगा। तो यहां पे क्या हुआ? प्रेशर कैसा रह जाएगा हमारा? लो, ठीक है। इसका प्रेशर हमारे पास यहाँ पे हो गया लो। अब क्या होगा? मैंने आपको एक चीज और भी बताई थी, अगर यहाँ पे गर्म है तो इसका मतलब है कि इसके पास पास कुछ ना कुछ तो एक सिस्टम वर्क कर रहा होगा, कोल्ड और हॉट का। एयर का मैंने आपको सिस्टम बताया था कि अगर वहां पे गर्म है तो कुछ ठंडी भी तो उसकी तरफ आएगी।
तो जैसे ही हम थोड़े ऊपर बढ़ेंगे तो हमारे को क्या देखने को मिलेगा, ये रीजन, जो ये रीजन है हमारा 35 के आसपास, यहां पे क्या होगा, अगेन यहां से वो जो कोल्ड एयर होगी वो मूव कर रही होगी इस तरफ। जब वो मूव इस तरफ कर रही होगी तभी तो यहाँ पे ये हॉट है ना, ये मूव इसकी तरफ कर रही होगी और यहां से इस तरफ भी मूव कर रही होगी, ठीक है, बाहर मूव कर रही होगी। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब यहाँ पे कोल्ड ज्यादा है तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे प्रेशर कैसा होगा, हाई। सब ट्रॉपिक के ऊपर हमारा प्रेशर कैसा रहेगा, हाई। ये हमारा सब ट्रॉपिक हो गया, ये इक्वेटर था, ये सब ट्रॉपिक हो गया 35 के ऊपर। और अब हमारे पास है सब पोलर, ये जो बचा हमारे पास सब पोलर। अब सब पोलर के पास क्या है कि जब ठंडी हवा इसके पास भी यहाँ पे जा रही है तो इसका मतलब है यहाँ पे गर्मी ज्यादा है, गर्म ज्यादा होगा। तो जब यहाँ पे गर्म ज्यादा है तो इसका मतलब यहाँ पे प्रेशर कैसा रहेगा, अगेन लो। और जब ये यहाँ से इस तरह मूव करेगी तो पोल से भी तो मूव करेगी इसकी तरफ ठंडी हवा, ठीक है। इसलिए पोलर और फ्रिजिड रीजन जो यहाँ पे है पोल का, वहां पे भी कैसा होगा, प्रेशर हाई। समझ में आया, ठीक है। ये चीजें हमने देखी कि किस तरह से यहाँ पे हो रहा होगा। सन की डायरेक्शन की वजह से, जो सन की डायरेक्ट इसके ऊपर रेज पड़ रही है उसका ही यहाँ पे इंपैक्ट हो रहा है। बट इसको हम थोड़ा और बेहतर तरीके से समझते हैं इस स्लाइड के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, सबसे पहले ये हमारे पास हो गया इक्वेटर, ठीक है। इसी के साथ यहाँ पे मैं बना देता हूँ दूसरा आपका सब ट्रॉपिक रीजन, ठीक है। इसी के साथ बना देता हूँ यहाँ पे सब पोलर, और फिर ऊपर जाके पोल्स पे बना लेता हूँ मैं ये, ठीक है। इसके नाम डाल देता हूँ, ये हो गया हमारा पोल, ठीक है। ये हो गया सब पोल, ये हो गया सब ट्रॉपिकल, और ये हो गया इक्वेटर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये है हमारा 0 डिग्री के आसपास, ये हो गया 35 डिग्री के आसपास, नॉर्थ और साउथ। ये नॉर्थ और साउथ आपने साथ में लेके चलने हर जगह पे। ये हो गया 45 के ऊपर, और ये हो गया अगेन 90 डिग्री के ऊपर, नॉर्थ एंड साउथ दोनों जगहों पे। अब रियल में यहाँ पे क्या होता है, आपको पता है सन की जो रेज है वो यहाँ पे आ रही है डायरेक्ट, यहाँ पे कैसी पड़ रही है इसके ऊपर, वर्टिकल। वर्टिकल जो सन है उसकी रेज आ रही है इसके ऊपर वर्टिकल, मतलब इस तरह से पड़ रही है इसके ऊपर सीधी। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, बहुत ज्यादा हीट, क्या होगी, हीट यहाँ पे क्या होगी, वेरी हाई। हीट ज्यादा होगी तो प्रेशर कैसा रह जाएगा यहाँ पे, इसकी वजह से यहाँ पे प्रेशर हो जाएगा लो, ठीक है। समझ में आ रहा है। इक्वेटर के ऊपर जब कंटिन्यूसली यहाँ पे आपकी रेज पड़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा और प्रेशर रहेगा लो। इसी वजह से इक्वेटर के ऊपर प्रेशर क्या है हमारे पास, लो, ठीक है। अब प्रेशर लो है, ये हमारा है यहाँ पे 0 डिग्री से 10 नॉर्थ और 10 साउथ डिग्री के अंदर दोनों तरफ। इसके बाद हमारा है सब ट्रॉपिकल। अब इसकी तरफ यहाँ पे आपने कोल्ड सर्कल भी पढ़ा है, कोल्ड साइकिल, कोल्ड और हॉट का, कि किस तरह से एयर मूव करती है। तो यहाँ पे गर्म है तो इसलिए जो ये रीजन होगा सब ट्रॉपिक का रीजन, यहां से मूव हवा कैसे करेगी, इस तरफ, ठीक है। ऐसे मूव करेगी इसकी तरफ, नॉर्थ से तो इसकी तरफ मूव करेगी, और इधर से अगर साउथ से हम बात करें, साउथ से, तो इससे भी मूव करती होगी सेम ही तरह से। जब हवा यहां से मूव कर रही है तो इस तरफ को भी मूव करेगी, ठीक है, इस तरह भी मूव करेगी, क्योंकि ये कोल्ड रीजन है, ये रीजन कोल्ड हो गया ना यहाँ पे। जब ये रीजन कोल्ड हो गया तो इससे मूव अब बाहर की तरफ करेगी, क्योंकि हॉट एयर तो आपकी जो है वो इक्वेटर के ऊपर है, इक्वेटर के ऊपर हॉट है तो वो ठंडी हवा यहाँ तक मूव करेगी, इसलिए यहाँ पे भी गर्मी कम है, मतलब हीट यहाँ पे क्या है, कम है यहाँ पे। इसलिए इसका भी प्रेशर कैसा रहेगा, हाई। इसका प्रेशर हो जाएगा यहाँ पे हाई, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे प्रेशर कैसा हो जाएगा, हाई, क्योंकि इसकी भी जो रेज है वो मूव कर रही है इक्वेटर की तरफ। अब यहाँ पे देखिए सब पोलर रीजन के आसपास जब हम जाएंगे तो सब ट्रॉपिक से मूव कर रही है इसकी तरफ, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगी, पोलर रीजन से भी तो मूव करेगी इसके पास, यहाँ से भी मूव इसके पास करेगी, क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी कोल्ड है ना, बहुत ज्यादा ठंड है यहाँ पे, 0 डिग्री के आसपास यहाँ पे टेम्परेचर रहेगा। तो जब यहाँ पे मूव करिए तो ये रीजन जो होगा वो कैसा रहेगा, हॉट, मतलब यहाँ पे भी गर्मी होगी, इसलिए यहाँ पे भी प्रेशर कैसा रहेगा आपका, लो। यहाँ पे भी प्रेशर रहता होगा लो, ठीक है। यहाँ पे जब लो है और ये कोल्ड है, जहां पे कोल्ड है वहां पे तो प्रेशर हाई रहेगा। ये मैंने आपको बताया कि जहां पे कोल्ड ज्यादा होगा वहां पे प्रेशर भी रहेगा हाई, जहां पे हीट रहेगा वहां पे प्रेशर रहेगा आपका लो। तो ये चीजें हैं।
अब इसके अकॉर्डिंग अगर आपने देखा होगा बहुत सारी बुक्स के अंदर आपने देखा होगा एक इस तरह का सर्कल बना होगा अर्थ का, और उसमें से लाइन होगी तो उसमें दिखाया होगा कभी इस तरफ को डॉट दिखाता है, कभी निचली तरफ को वो डॉट दिखाता है, कभी पोल से दिखाता है, कभी ऐसे दिखा रहा है। रियल में जो वो आपको वहां पे कनेक्शन मिलते हैं, एरोज मिलते हैं, वो इसकी वजह से मिलते हैं कि हॉट और कोल्ड का जो साइकिल है वो किस तरह से है। अब इसी के साथ इसमें एक और चीज भी होती है जिसमें करंट होते हैं, करंट्स। वो करंट्स क्या होते हैं, ओशियनिक करंट होंगे। वो कैसे हो सकते हैं, हॉट भी हो सकता है और कोल्ड भी हो सकता है। इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो डाली है इसी चैनल के ऊपर, जिसके अंदर आप समझ सकते हैं कि हॉट एंड कोल्ड जो साइकिल है, जो करंट साइकिल करंट है इसके ओशन के, वो किस तरह से मूव करते हैं। ठीक है, ये चीजें हमने यहाँ पे देख ली है कि किस तरह से हमारे वो जो मेन रीजन है वो किस तरह से चल रहे हैं। ठीक है, अब इसको एक बार हम यहाँ पे समराइज करके लिख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे हमने क्या पढ़ा। ठीक है, सबसे पढ़ा हमने इक्वेटर के ऊपर, इक्वेटोरियल रीजन के ऊपर हमने क्या पढ़ा, बताइए, मन में बहुत गुनगुनाइए। दूसरा, सब ट्रॉपिक के ऊपर हमने क्या पढ़ा। थर्ड, सब पोलर के ऊपर हमने क्या पढ़ा। और फोर्थ है पोलर रीजन के अंदर हमने क्या पढ़ा। ठीक है, अब मैंने बताया था कि यहां पे रेज वर्टिकल पड़ रही है तो हीट यहां पे क्या होगी, ज्यादा। हीट ज्यादा होगी तो यहां पे प्रेशर कैसा होगा, कम, मतलब लो। ठीक है, सब ट्रॉपिक की तरफ से हवाएं चल रही थी इक्वेटर की तरफ, यहां पे हीट क्या थी, कम, इसलिए यहां पे प्रेशर क्या था, ज्यादा। ओके, यहां पे क्या था, सब पोलर रीजन के अंदर अगेन जो इसकी तरफ मूव कर रही थी वो ठंडी इसकी तरफ भी मूव कर रही थी, इसलिए यहां पे क्या था, कोल्ड, ठंड थी। यहां पे क्या थी, ठंड, क्योंकि मूव कर रही थी बाहर की तरफ एयर, तो बाहर मूव कर रही थी इससे, तो यहां पे प्रेशर कैसा था, यहां पे प्रेशर कैसा था, लो। एक मिनट, ये यहां पे हो गया, थोड़ा गलत हो गया शायद। हमने क्या देखा था सब ट्रॉपिक के ऊपर यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, सब पोलर रीजन के अंदर, जहां पे हमने इस तरह से देखा था सब पोलर रीजन, ये रीजन सब ट्रॉपिक के ऊपर प्रेशर हाई था, तो यहां से मतलब मूव वो इस तरफ कर रही थी यहाँ पे। ठीक है, कोल्ड से कोल्ड की तरफ से बाहर की तरफ मूव कर रही थी आपके सब पोलर रीजन की तरफ, मतलब ये गर्म होगा। यहाँ पे हीट कैसी होगी, ज्यादा। यहाँ पे हीट ज्यादा होगी तो प्रेशर क्या होगा, कम। और पोलर रीजन के ऊपर तो सेम ही रहेगा, आपकी ठंड वहां पे ज्यादा है, ठंड ज्यादा है मतलब उसकी डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए प्रेशर कैसा रहेगा वहां पे, हाई। ठीक है, तो हमने देखा इक्वेटर है हमारा लो प्रेशर सिस्टम। ठीक है, सब ट्रॉपिक हमारा है हाई प्रेशर सिस्टम, सब पोलर हमारे पास अगेन लो प्रेशर सिस्टम, और पोलर हो गया हाई प्रेशर सिस्टम। इसी के साथ अगर आपने ठीक से पढ़ा होगा साइक्लोन और एंटी साइक्लोन के बारे में, तो वो भी वर्क करते हैं लो प्रेशर सिस्टम के ऊपर, जो आपके साइक्लोन या स्टॉर्म जो वहां पे बनते हैं। इसलिए इक्वेटर और सब आपका जो पोलर रीजन है वहां पे आपको स्टॉर्म्स या साइक्लोन देखने को मिलते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। अब हम बारी बारी से इसके अंदर डिटेल्स में इसमें देखने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर क्या है, रियल में क्या है। सबसे पहले हम जिसको डिस्कस करेंगे वो रहेगा हमारा इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल जो हमारा लो प्रेशर रहेगा। और इसको ज्यादा समझने के लिए हमें यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा, हीट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, मतलब इसी का ही तो कंसेप्ट है यहाँ पे कि किस तरह से कंसेप्ट आपको समझ में आएगा तो ऑलरेडी आप इसको आसानी से कर लेंगे। अब इसमें हमने क्या देखा था कि सनशाइन, सनशाइन वहां पे डायरेक्ट कैसा कर रहा है, वर्टिकल, वर्टिकली शाइन कर रहा है थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, थ्रू आउट द ईयर जब वहां पे कर रहा है तो वहां पे क्या है कि कंटिन्यूसली वहां पे हीट उसको मिलती रहेगी। ठीक है, दूसरे पॉइंट में क्या है, इसकी वजह से क्या होगा कि वहां पे हीट अप रहेगा। ठीक है, एयर वहां पे ऊपर की तरफ जाती रहेगी कंटिन्यूसली इक्वेटोरियल रीजन के अंदर, और वहां पे प्रेशर कैसा रहेगा, आपका प्रेशर कैसा कर देगा वहां पे, बिल्कुल लो। अब यहाँ पे एक मजेदार कंसेप्ट आपको बताता हूं कि आपने पढ़ा होगा, थर्ड एक पॉइंट में यहाँ पे ना देता हूं, एवरीडे रेन, एवरीडे रेन, शायद आपने ये चीज पढ़ी होगी। एवरीडे रेन क्या सिस्टम है, अभी मैंने आपको बताया जो आपका इक्वेटर है, इस तरह से मान लो ये इक्वेटर है, यहाँ पे ये इक्वेटर का सिस्टम है, यहाँ पे सब ट्रॉपिक है, यहाँ पे भी सब ट्रॉपिक है, यहाँ पे साउथ का हो गया, यहाँ पे नॉर्थ का हो गया, और ये जीरो हो गया। अब इसमें क्या होगा, ये गर्म चीज है, यहाँ पे गर्म, यहाँ पे है हीट ज्यादा है, तो क्या होगा, जो कोल्ड है, कोल्ड जब यहाँ से हवा ऊपर को उठेगी, यूं यहाँ से हवा उठेगी ऊपर एनवायरमेंट की तरफ, मतलब आसमान की तरफ, तो क्या होगा, कोल्ड जो हवा होगी वो ऐसे जानी शुरू होगी इसकी तरफ।
ठीक है, इस रीजन की तरफ वो चलनी स्टार्ट होंगी यहां से इस तरह से, ठीक है। अब इस तरह से वो रीजन से हवा यहां तक आ तो जाएगी। अब इसमें क्या होगा कि ड्यू टू रोटेशन, अर्थ की रोटेशन की वजह से कंटिन्यूसली यहां पे क्या होगा कि जो यहाँ पे गर्म हवा है वो यहाँ से मूव नहीं कर पाएंगी, क्योंकि यहाँ पे हवा इतनी ज्यादा हवा नहीं चलेगी। जो हवा होंगी ना यहाँ पे, मतलब जो विंड्स होंगी वो फास्ट नहीं हो पाएंगी इस इक्वेटर के पास, इसलिए वो यहाँ पे स्टेबल रहेगी। वो स्टेबल यहाँ पे रहेगी तो ऊपर जाके क्या होगा, वो इसी रीजन के ऊपर कंडेंसेशन करेगी और यहीं पे वापस बारिश कर देगी, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है कि इक्वेटर के ऊपर जो भी फॉरेस्ट है वहां पे डेली रेन होती है। और दूसरा यहाँ पे दूसरा एक सिस्टम और भी होता है, लीचिंग। लीचिंग एक सिस्टम है जिसके अंदर क्या होगा कि लैंड लीचिंग के बारे में, इसके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे कि लीचिंग क्या होती है। इसलिए यहाँ पे जो सोयल की क्वालिटी होती है वो इतनी ज्यादा नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूसली लीचिंग होती रहती है इस जगह के ऊपर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज इसके बारे में थी। दूसरा, अब यहाँ पे क्या था कि जो मेन रीजन है इसके लिए जो डेली यहाँ पे रेन हो रही है उसके लिए एक और फिनोमिना है जिसको हम बोलते हैं डोलड्रम। डोलड्रम्स, डोलड्रम्स रियल में क्या है, क्या है, द जोन ऑफ काम। जोन ऑफ काम का मतलब है कि बिल्कुल शांत यहाँ पे वातावरण है, जिसकी वजह से क्या है, यहाँ पे जो सरफेस विंड है वो ज्यादा तेज नहीं है, वो वन डायरेक्शनल है यहाँ पे लगभग, इसी तरह से अर्थ रोटेशन की वजह से, जिसकी वजह से यहाँ पे ये कंटिन्यूसली वहां पे रेन हो रही है, ठीक है। इसी वजह से उसको बोलते हैं। और दूसरा जो मेन रीजन है यहाँ पे कन्वर्जन हो रही है, ठीक है। यहाँ पे आपस में मिलने के बाद कन्वर्जन हो रही है हवाओं की, वो कैसे है, ठीक है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ठीक है। खुद लिख लेना आप इस चीज को, इंटर आपका हो गया दूसरा ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। जो ये जोन है यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपस के अंदर ये बेल्ट, दो बेल्ट कन्वर्ज कर रही है, यहाँ पे इधर से वो मूव करके इस तरफ आ रही है ना, और ये यहाँ पे कन्वर्ज कर रही है। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, ITCZ जोन भी इसको बोलते हैं, ITCZ जोन भी इसको बोलते हैं। यहाँ पे इस तरह का जो सिस्टम है वो चलता रहता है। अब आपने यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह से रेज होंगे, सबसे पहले डोलड्रम्स का कंसेप्ट यहाँ पे होगा, एवरीडे रेन का कंसेप्ट यहाँ होगा, प्रेशर किस तरह से रहता है, ठीक है, और ITC जो जोन होगा वो कहाँ पे रहेगा। इसके अंदर क्वेश्चन इस तरह से रेज हो सकता है कि वो आपको 3-4 स्टेटमेंट लिख के देगा कि बताओ भाई इनमें से कौन सी करेक्ट है। तो जब ये चीजें आपको पता होगी तभी आप इस चीज को वहां पे करेक्ट कर पाएंगे, इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इस जगह पे, ठीक है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है सेकेंड वन, वो हमारे पास रहेगा सब ट्रॉपिक। सब ट्रॉपिक के ऊपर जो प्रेशर रहेगा वो कैसा रहेगा, हाई, ठीक है। मैंने अभी थोड़ी सी देर पहले बताया था आपको, हीट 1/P। बार बार लिखते रहिए, बार बार रिटरेट करते रहिए, रिकलेक्ट करते रहिए चीजों को, डेफिनेटली आपको हमेशा के लिए याद रहने वाली है, ठीक है, इस तरह से। अब इसमें क्या था कि जो ये आपको देखने को मिलेगा लगभग 35 डिग्री नॉर्थ और साउथ दोनों जगह पे आपको इसका एक्सटेंशन देखने को मिलेगा। नॉर्थ के अंदर होगा तो नॉर्थ सब ट्रॉपिक रहेगा, साउथ के अंदर रहेगा तो आप लिखेंगे इसको नॉर्थ सब ट्रॉपिक, और अगर साउथ के अंदर होगा तो साउथ सब ट्रॉपिक, इस तरह से आप इसको लिखेंगे, ठीक है, वेरी इजी, इस तरह से आप लिखेंगे इसको। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एग्जिस्टेंस रहती है बेल्ट की, ड्यू टू राइजिंग इक्वेटोरियल रीजन्स deflect toward the poles due to earth rotation। ये क्या बोलता है, the existence of these pressure belt is due to the fact that the up rising air of the equatorial region is deflected toward the poles due to rotation। ये क्या होता है समझा देता हूँ थोड़ा सा, जैसे रोटेशन की बात कैसे करता है। मैंने इक्वेटर बताया था आपको 0, यहाँ पे है सब ट्रॉपिक, जहां पे हम बोल रहे हैं हाई प्रेशर है, मतलब यहाँ पे क्या है, कोल्ड। अब ये क्या होता है, कोल्ड की वजह से जो यहाँ से मूव कर रही है अर्थ रोटेशन, आपने पढ़ा होगा इस तरह से जो रोटेशन इसका चल रहा है, रोटेशन की वजह से क्या होता है कि जो यहाँ पे एयर है वो डिफ्लेक्ट हो जाती है पोल्स की तरफ, 90 डिग्री की तरफ वो डिफ्लेक्ट होनी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है ना, इसकी रोटेशन की वजह से। सिर्फ इतने बताने की यहाँ पे बात कर रहा है। अब क्या होगा कि जब वो वहां पे इतनी ज्यादा ठंड रहती होगी तो जो ये ठंडी वेव है ये वहां पे क्या होती है, पाइल्स अप होना स्टार्ट हो जाएगी। वहां पे क्या होगी, पाइल्स अप का मतलब होगा कि ढेर लगना स्टार्ट होता है एक प्रकार से, वहां पे इकट्ठा होने स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। जब वो वहां पे इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगी तो वहां पे क्या होगा, एक काम कंडीशन हो जाती है, ठीक है, बिल्कुल वेरिएबल विंड वहां पे आपको देखने को मिलेगी और काम कंडीशन हो जाएगी इस जगह के ऊपर, ठीक है। अब इस काम कंडीशन की वजह से क्या होगा कि यहाँ पे क्या होता है कि जो यही रीजन है इसके अंदर क्या होगी आपकी वेस्टर्लीज और ट्रेड विंड्स,
ट्रेड विंड्स भी आपको इसी के आसपास देखने को मिलेगी। तो क्या होता था कि एंशंट टाइम के अंदर, जब यहाँ से पुराने टाइम के अंदर, मैं ज़्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब लगभग 1415 BC के 1415 AD की बात हो रही है। यहाँ पे क्या होता था कि जैसे मान लो वेसल्स जो थे आपके, बड़े बड़े वेसल्स, जब उन वेसल के ऊपर क्या होता था कि टाइम पे क्या होता था कि घोड़े वगैरह का व्यापार होता था, तो वहां से लोग घोड़े लेके आते थे, ठीक है। बहुत ज्यादा घोड़े की वहां पे, मतलब एक प्रकार से एक कंट्री से दूसरी के अंदर सेल किया जाता था। बट इन जो ये कंडीशन यहाँ पे होती थी, बिल्कुल काम कंडीशन और बिल्कुल फ्रिजिड, क्योंकि वहां पे कोल्ड बहुत ज्यादा होता था। इसकी वजह से क्या होता था कि यहाँ पे प्रेशर बहुत हाई होता था, ठीक है, प्रेशर बहुत हाई होता था। और अब आप इस चीज को कैसे समझ सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये टैंक है, इसके ऊपर मैंने एक पेज फेंका और उसके ऊपर छोटा सा पत्थर रखा तो कोई फर्क नहीं पड़ा। बट इसी पेज के ऊपर मैं अगर इतना बड़ा पत्थर रखूं तो ये डेफिनेटली इस तरह से हो जाएगा, ये डूबने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसके ऊपर प्रेशर क्या पड़ रहा है, वहां पे हाई दबाव इसके ऊपर बहुत ज्यादा बन रहा है। तो यहाँ पे भी सेम ही होता था, इस जो दबाव यहाँ पे बन रहा था उसको खत्म करने के लिए ये क्या करते थे, सेलर जो घोड़े लेके आते थे वो इसको ड्रॉप कर देते थे समुद्र के अंदर। जो ये पानी के अंदर था, समुद्र था, इसके अंदर ये ड्रॉप कर लेते थे। इसी ड्रॉप करने की वजह से क्या होता था कि उसका वेट कम हो जाता था वेसल का, और इसीलिए इसका नाम पड़ गया यहाँ पे हॉर्स लेटिट्यूड्स। क्या पड़ गया, हॉर्स लेटिट्यूड्स, हॉर्स लेटिट्यूड्स। इसी वजह से इसका नाम हॉर्स लेटिट्यूड में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, हॉर्स लेटिट्यूड। क्यों इसको लेटिट्यूड्स, हॉर्स लेटिट्यूड्स क्यों बोलते हैं, इसी वजह से बोलते हैं क्योंकि वहां पे एंशिएंट टाइम के अंदर, पुराने टाइम के अंदर इसी तरह से होता था। वो घोड़े वगैरह होते थे, उसको समुद्र के अंदर डाल लेते थे ताकि वो खुद का वहां पे प्रेशर घटा सके और वो वहां से इजिली मूव कर सके। और यहीं से वो जो रेन थी आपकी, वो इक्वेटोरियल रीजन और सब पोलर रीजन की तरफ भी जाती थी। जो मैं आपने पहले भी मैंने आपको बताया कि कोल्ड रीजन है, ये रीजन कोल्ड रहेगा तो यहाँ से मूव इस तरह से होगी गर्म की तरफ, ठीक है। जहां जहां एरिया गर्म होगा वहां की तरफ डिफ्लेक्ट होगी, यहां से होगी इस तरह से। तो यहाँ पे तो आपका पता है, यहाँ पे कोल्ड रीजन है, सब ट्रॉपिक है, तो यहाँ पे होगा सब पोलर। सब पोलर होगा जहां पे भी आपका लो प्रेशर होगा, यहाँ पे भी लो प्रेशर होगा। हाई प्रेशर से मूव करती है चीजें लो प्रेशर की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हीट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। और दूसरा जो आपका हाई प्रेशर होगी चीजें, हाई प्रेशर से हमेशा मूव करेगी लो प्रेशर की तरफ। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यही कंसेप्ट आपका साइक्लोन के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा कि वहां पे भी चीजें किस तरह से होती है, रियल में वहां पे भी यही चीजें वर्क कर रही होती है, ठीक है। अब हमारे पास है सब पोलर रीजन, ठीक है। थर्ड हमारे पास रहेगा सब पोलर। सब पोलर रीजन है वही है 45 डिग्री के आसपास, ये इस तरह से था, इक्वेटर, सब ट्रॉपिक, सब पोलर और पोलर। यहाँ पे हाई प्रेशर, यहाँ पे भी हाई प्रेशर, और यहाँ पे लो प्रेशर, यहाँ पे भी लो प्रेशर। लो प्रेशर कहाँ कहाँ देखने को आपको मिला था, ये मिला है आपको यहाँ पे सब पोलर के ऊपर और इक्वेटोरियल के ऊपर। इक्वेटोरियल और सब पोलर के ऊपर आपको लो देखने को मिला है, और आपका पोल और आपके जो सब ट्रॉपिक रीजन है इसके ऊपर आपको देखा है प्रेशर हाई। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सब पोलर रीजन की, इस बात इसकी, ठीक है, इसकी बात करें। अभी हमने पिछले में देखा था कि डिफ्लेक्ट इस तरह से यहाँ से हो रही थी हवाई इस तरह से, और यहाँ से पोल्स की तरफ से आएगी सब पोलर रीजन की तरफ, ठीक है। मैंने आपको अभी अभी बताया कि हीट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगी आपके प्रेशर, और दूसरा हाई प्रेशर जो बॉडी बनेगी वो मूव करेगी लो प्रेशर की तरफ। हाई प्रेशर सिस्टम लो प्रेशर सिस्टम की तरफ वर्क करेगा, और यही वर्क होता है साइक्लोन के अंदर भी, जिसको हमने अलग से जब हम इसका रिवीजन करेंगे तो उसके अंदर हम इस चीज को देखेंगे, ठीक है। अब इसका मैंने बता दिया, आपका एक्सटेंशन आपका इसका रहेगा, जो वो एक्सटेंशन रहेगा इसका 45 डिग्री के आसपास, नॉर्थ के अंदर और साउथ के अंदर दोनों की तरफ, ठीक है। और दूसरा, अगर ये नॉर्थ के अंदर है तो नदरन कह के बोलेंगे, साउथ के अंदर है तो सदर्न रहेगा। और इसी रीजन के अंदर सब पोलर, यहाँ पे क्या आएगा आपका लो प्रेशर बेल्ट है ना, ये लो प्रेशर बेल्ट, तो इसीलिए यहाँ पे साइक्लोनिक और जो आपके स्टॉर्म रहेंगे वो ज्यादातर इसी रीजन के अंदर, या तो इक्वेटर और या फिर सब पोलर रीजन के आसपास, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो फोर्थ रहेगा, फोर्थ के अंदर हमारे पास रहेगा आपका पोलर हाई प्रेशर। पोलर हाई प्रेशर, हाई प्रेशर सिस्टम रहेगा आपका पोल के ऊपर, इसकी बात हो रही है यहाँ पे पोल के ऊपर हाई प्रेशर सिस्टम रहेगा, क्योंकि कोल्ड है और यहाँ पे हीट का सवाल ही नहीं बनता, बहुत कम हीट रहेगी, ठीक है। सन की जो रेज है वो वहाँ पे बहुत ही कम पड़ेगी, इसकी वजह से यहाँ पे प्रेशर रहेगा आपका हमेशा ही हाई प्रेशर रहेगा। नॉर्थ के अंदर ये आपका रहेगा तो
नॉर्थ पोलर बोलेंगे आप, और सदर्न के अंदर रहेगा तो सदर्न हेमिस्फीयर इसको बोलेंगे, ठीक है। इस तरह से मूव होती है चीजें, जो मैं आपको बता रहा था यहाँ पे कि किस तरह से वो मूव कर रही है आपके लेफ्ट और राइट के अंदर। अब हमारे पास लास्ट एक और कंसेप्ट होता है कि जो हमारे पास प्रेशर बेल्ट है, शिफ्टिंग प्रेशर बेल्ट, ये बोलता है कि जो ये प्रेशर बेल्ट है क्या ये हमेशा ऐसी रहती होंगी। जैसे ये है हमारे पास, ये अर्थ है, इसके ऊपर हमने इस तरह से बना दिया, ये इस तरह से, ये अर्थ होगी, ये इक्वेटोरियल हो गया, ये कैंसर हो गया, ये कैप्रिकॉन हो गया, ठीक है। अब ये बोलता है कि जो ये सिस्टम है प्रेशर बेल्ट का, सबसे पहले परमानेंट, जो इसका सिस्टम है ये परमानेंट नहीं है, ठीक है। परमानेंट सिस्टम नहीं है क्योंकि ये अलग अलग सिस्टम के हिसाब से जिस तरह से प्रेशर वहां पे बनेगा, एनवायरनमेंट या सनराइज होगी उसके हिसाब से ये बदलता रहेगा, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा इसके अंदर शिफ्ट आता है नॉर्थ की तरफ वो शिफ्ट होगा जुलाई के अंदर, ठीक है, और साउथ की तरफ ये होगा जनवरी के अंदर। इसी वजह से आपने देखा होगा एक टाइम पे इंडिया के अंदर वहां पे क्या होगा, सूखा, दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया और यूएसए की तरफ आपको देखा होगा कि हेवी रेनफॉल। तो वो सिर्फ इसी वजह से होता है कि किस तरह से वो चीजें वहां पे मूव कर रही है, ठीक है। कैंसर और कैप्रिकॉन दो चीजें अलग अलग है, जिसमें आपने समर सोल्स्टाइस, विंटर सोल्स्टाइस, इस तरह की चीजें पढ़ी होगी, ठीक है। वो सारी चीजें इसी के ऊपर डिपेंड करती है कि किस तरह से ये चीजें हो रही है। थर्मल इक्वेशन, जो आपका थर्मल पावर है, थर्मल पावर मतलब वहां पे हीट कितनी हो रही है, उसी हीट की वजह से ये डिपेंड करेगा कि वहां पे कितना प्रेशर होगा, अलग अलग आपकी लोकेशन होगी, अलग अलग लोकेशन के ऊपर, ठीक है। किसका होगा, सबसे पहले मैंने आपको बताया था हीट, सन की हीट किस तरह से आती है वो डिपेंड करेगा, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया कि कोल्ड एयर मूव करेगी हमेशा हॉट की तरफ, और तीसरा मैंने बताया कि अगर हाई प्रेशर सिस्टम है तो वो मूव करेगा हमेशा लो प्रेशर सिस्टम की तरफ। बस इतनी ही सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसके अंदर जो हमें देखने की जरूरत है कि किस तरह से वहां पे वो मूव करती है, और किस तरह से जो हमारे प्रेशर बेल्ट वगैरह है जो उसके अंदर बन रही है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे इतना कुछ खास नहीं है जिसके बारे में पढ़ा जा सके, या इसके अलावा वहां पे क्वेश्चन रेज हुए हों, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी इसके अंदर, ठीक है। ये था हमारा रिवीजन सेशन। आई होप आपको इसमें चीजें समझ में आई होगी, ठीक है।